नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिट्टन हेल्थ टिप्स में यूट्यूब चैनल। भाई आज हम जिस पौधे की बात करेंगे, किसी को किसी भी तरह की मर्दाना कमजोरी हो, कैसी भी, उसको जड़ से ख़त्म कर देने वाला पौधा है भाई। आप देख लीजिए, इसके ऐसे फूल होते हैं पीले पीले, और पौधा पत्ते ऐसे होते हैं, और पूरी उस पे टहनियों पे रुआंदार, फूलों पे भी रुआंदार, पत्तियों पे भी रुआं। देख लीजिए, पहचान लीजिए भाई अच्छी तरह। नामर्दी पैदा हो रही है, सूरत अंजाल हो रहा है, शीघ्र पतन की प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड या पत्नी के पास जाते हैं, फ़ौरन ही आप डिस्चार्ज हो जाते हैं, पहली बॉल में आउट। तो समझिए भाई, ये आपको जादू जैसा काम करने वाला है, आपकी सारी कमज़ोरी दूर करने वाला ये पौधा। ये यौन शक्ति को बढ़ाता है, मर्दाना ताकत के लिए एक बहुत बड़ा खजाना है ये भाई। आप पहचान लीजिए, आप इसे बताइए किस चीज़ का पौधा है ये। इतना शक्तिशाली कि आदमी को घोड़ा बना देता है। ये नहीं है कि भाई हम इसके बारे में हमें पूरा ज्ञान है। आप जैसे श्रोताओं की वजह से, हमारे दर्शकों की वजह से थोड़ा बहुत ज्ञान है, वही हम आपसे डिस्कस करते हैं। और आप हमें बताइए ये किस काम आता है, कैसे काम आता है, किस बीमारी में। देख लीजिए भाई, इस पे इस तरह के पीले पीले फूल लगते हैं। इसका जायका भाई हल्की मिर्च जैसा होता है, जैसे कि काली मिर्च खा ली हो आपने, ऐसा जायका होता है इसका भाई। हमारे यहाँ तो इसको अकरकरा बोलते हैं। आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं भाई, कमेंट में ज़रूर बताना। पहचान लीजिए, पीले पीले फूल भाई। अकरकरा भी दो प्रकार का होता है, एक देसी होता है, एक ईरानी होता है। ये ईरानी अकरकरा है भाई, देख लीजिए। देसी अकरकरा और ईरानी अकरकरा के दोनों के गुण समान होते हैं, पर ज़्यादातर ईरानी अकरकरा यूज किया जाता है। ये भाई इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है अकरकरे की, ईरानी के, और जो देसी होता है उसकी कम होती है। ईरानी अकरकरा और देसी अकरकरा में दोनों में समान तासीर एक ही होती है। मर्दाना ताकत के लिए इससे अच्छा कोई पौधा नहीं होगा अकरकरे के। आज इसके कम से कम भी 10 फ़ायदे बताएंगे हम आपको अकरकरे के भाई। वीडियो पे बने रहिए, आधा अधूरा ज्ञान आपके किसी काम का नहीं है। लास्ट तक देखिए किस किस बीमारी में कैसे इस्तेमाल होता है और क्या बीमारी ठीक होती है इससे। आपको मर्दाना कमजोरी हो गई है, शीघ्र पतन होता है, तो ये पौधा जो है अकरकरा, ये भाई जादू से अच्छा काम करने वाला है आपके लिए। ये यौन शक्ति को बढ़ाता है, ये मर्दाना ताकत के लिए बहुत ही बड़ा खजाना है ये पौधा। ये सपन दोष जो हो जाता है आदमी को, किसी को भी, ज़्यादातर ये 16 से लेकर और 25 की उम्र तक के यंग बच्चों के साथ होता है ये सुपन दोष। उनके लिए तो ये एक वरदान से कम नहीं है भाई। ये नामर्दी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, शीघ्र पतन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जो कोई दिमाग में बात आ जाती है, कोई सेक्सी बात घुस जाती है दिमाग में, तो उसमें आपको पतला पतला पानी निकलता है, बह जाता है। उसके लिए नसें कमज़ोर पड़ने लगी है, ढीली पड़ने लगी है, साइज कमज़ोर कम हो गया है भाई, जिसका टेढ़ा भी होने लगा है भाई। ये एक शर्माने की बात नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये जीवन का एक खुली किताब होनी चाहिए, क्योंकि इसमें भाई नुकसान आपका ही है।
आपकी शादीशुदा ज़िंदगी सही सलामत रहे, इसलिए खुली किताब होनी चाहिए। शर्माने की कोई बात नहीं है इसमें। भाई जो हमारी प्रकृति ने हमें दवाई दी है लाखों करोड़ों से भी कीमती, जब तक हमें पता नहीं होगा तो उनका फ़ायदा क्या रहेगा। हम बता रहे हैं भाई, जितनी भी यौन शक्ति, यौन कमजोरी के है मर्द में, जितनी भी यौन कमजोरी है उन सब में ये एक माँ औषधि यानी कि एक संजीवनी है नामर्दी के लिए। भाई ये जिसकी जुताई बुआई 6 महीने से नहीं हुई है उसमें ये बड़े आराम से मिलेगा। खास करके गन्ने के खेत में आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यौन शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा पौधा है ये। किसी भी यौन कमजोरी हो कैसी भी आपको, उसको ये ख़त्म कर देता है यौन कमजोरी को। बहुत शक्तिशाली पौधा है। दूसरा भाई, जिसको दिमाग कमज़ोर हो गया है, दिमाग के नसों में कुछ दिक्कत आ गई है, भूलने की आपको प्रॉब्लम हो गई है, उसके लिए दिमाग की नसों में सुन्नपन होता है, दिमाग की नसों में लहरपन जोड़ जाती है एकदम। दिमाग जो आपको याददाश्त नहीं रहता, कुछ दिमाग को तेज़ करने के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है भाई पौधा। नसें कहीं भी शरीर में आपके कोई भी नस कमज़ोर पड़ गई है, आधा शरीर भी आपका काम नहीं करता है, हाथों पैरों में जो नसें हैं वे कमज़ोर हो गई है, वे काम नहीं कर रही है, उसके लिए तो नसों को शक्ति देने वाला बहुत ही अच्छा पौधा है। ये फ्री की जड़ी बूटी है, वह खेत से लाइए और इस्तेमाल कीजिए। भाई जिसका जोड़ों में दर्द रहता है, जोड़ों में खिंचाव रहता है, उठने बैठने में दिक्कत होती है, हाथ पैर चलाने में दिक्कत होती है, चलने फिरने में, जोड़ों में कोई भी दर्द है, उसके लिए बहुत अच्छा रामबाण इलाज है इस पौधे का। उठने बैठने में भाई आपकी नसें खिंचती है, दर्द होता है नसों में, वो बहुत ही उसमें बहुत काम आने वाली चीज़ है भाई। ये ज़बान पे रखते ही तुरंत रिजल्ट दिखाती है ये अकरकरा का पौधा। सर्दी खांसी सांस, जिनको सर्दी खांसी सांस यानी कि दम में तक की, उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है औषधि। फेफड़ों से रिलेटेड कोई भी आपको खांसी होती है, बलगम नहीं निकल रहा है, बार बार खांसी होती है, दर्द होता है खांसते खांसते छाती में और बलगम फिर भी नहीं निकलता, उसके लिए भी बहुत अच्छा उपयोग है। आप इसका काढ़ा बना के पी सकते हैं, आप इसका ऐसे ही खा सकते हैं, जब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगले परेशानी भाई दांतों का दर्द, जिसको भी दांतों का दर्द, मुंह की कोई भी परेशानी है, दांतों में, मुंह के छाले, कोई भी परेशानी है मुंह में आपके, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। क्या क्या प्रॉब्लम है भाई, आपके दांत में कीड़ा लग गया है, दांत में दर्द हो गया, मुंह से बदबू आती है, आपके जाड़ दांत हिलने लगे हैं, आपके दांतों में पायरिया हो गया है, मसूड़े कमज़ोर हो गए हैं, आपके जाड़ दांत से खून आता है, तमाम बीमारी मुंह की कोई भी बीमारी है उसके लिए बहुत अच्छा फ़ायदा है। अगर आप इसका इस्तेमाल 8 दिन कर लेंगे तो आपके दांत सफ़ेद हो जाएंगे, जो काले दांत है वे सफ़ेद हो जाएंगे। जितने भी मंजन होते हैं भाई, जितने भी आप मार्केट से लाते हैं, आयुर्वेद कोई सा भी दंत मंजन हो मार्केट से लाते हो, उसमें अकरकरे का ज़रूर मिलावट मिलेगी। डाबर लाल का हो चाहे कोई सा भी मंजन हो, उसमें अकरकरे की मिलावट ज़रूर होगी भाई। लकवे के लिए बहुत अच्छा है भाई ये, जिसका आधा शरीर काम नहीं करता उसके लिए। भाई एक साइड का, एक आँख नहीं काम कर रही है, हाथ काम नहीं कर रहा है, पैर काम नहीं कर रहा है, ज़बान तुतला रही है, आपका एक पैर सुन रहता है, एक पैर सही सलामत रहता है, एक पैर गर्म रहता है, एक पैर ठंडा रहता है, लकवा कह लो या फालिश कह लो, बात एक ही है।
ये दिमाग से रिलेटेड है ये सब। तो आप अकर करेगा रेगुलर इस्तेमाल करोगे तो भाई आपको बहुत फ़ायदा देखने को मिलेगा। भाई आपने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें डॉक्टर ने अल्सर बता दिया आपको, तो उसमें अकर करे का इस्तेमाल इसबगोल की भुस्सी मिला के कीजिए या फिर मिश्री के अंदर मिला के इस्तेमाल कीजिए। भाई दोनों में किसी में भी मिलाकर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके अल्सर, पेट के अल्सर को ये समाप्त कर देगा, ठीक कर देगा उसको। भाई जिनकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। रोग प्रतिरोधक अक्षमता कम हो गई है आपकी, तो आपके लिए ये पौधा भाई किसी वरदान से कम नहीं होगा। तो भाई रोग प्रतिरोधक अक्षमता बढ़ाती है ये, और आपके जो बीमारी अटैक तो करेंगी पर आपको बीमारी पकड़ेगी नहीं। भाई इसका इस्तेमाल करने के बाद अकर करेगा तो आपकी जो बीमारी आती भी होगी ना वो दूर भाग जाएगी। अगर बीमारी आएगी भी तो उसका शरीर अपने आप जवाब देगा, आपको बीमारी नहीं लगेगी। तो भाई इतनी सारी बीमारियों को ये कवर करता है, ठीक करता है। बहुत सी और बीमारियां हैं पर आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे हम, और अगली वीडियो में फिर समय आने पे फिर आपको जानकारी देंगे हम। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है आपको ये भी जान लीजिए। फालिश के लिए आपको क्या करना है, अकर करे 100 ग्राम अकर करा लेना है, और 100 ग्राम आपको सफ़ेद वाली मिर्च लेनी है, और 100 ग्राम लेनी है आपको पीपली। पंसारी के यहाँ मिल जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आयुर्वेदिक पंसारी की दुकान पे जाके ये तीनों आइटम ले आइए। तो ला के भाई इनका सुखा के पाउडर बनाइए अच्छी तरह, और शहद मिला के छोटी छोटी यानी कि चने के दाने जितनी गोली बनाइए इसकी। और जिसको लकवा हो गया, फालिश हो गया है, उसको चुसाइए। जिसके भाई ज़बान काम नहीं कर रही, नस काम नहीं कर रही है, दिमाग की नस काम नहीं कर रही है, तो भाई ये उस बीमारी को ख़त्म करने वाली है। तो आप इसका 8 दिन इस्तेमाल करने के बाद देखिए रिजल्ट क्या आता है। और जो आपने 3 महीने कर लिया, 3 महीने में जड़ से ख़त्म हो जाएगा। भाई जिनको भाई यौन कमजोरी है, सुपन दोष है, शीघ्र पतन है, पानी की तरह हो गया है, उसमें भी भाई आप अकर करे का पाउडर शहद में मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भाई आप सुबह शाम आधा चम्मच यूज कर सकते हैं, दूध के साथ लीजिए या भाई शहद के साथ, तो वो सारी बीमारी ख़त्म हो जाएगी आपकी। अगर आपको शुगर की बीमारी है तो भाई इसको शहद के साथ इस्तेमाल ना करें, दूध के साथ इस्तेमाल करें। दांतों के लिए भाई इसका मंजन बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, या ऐसे ही चबा के इसको थूक भी सकते हैं। इससे आपके दांत जो दर्द है वो ख़त्म हो जाएगा, और जो भी मुंह में प्रॉब्लम है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। आप इसका इस्तेमाल काढ़ा बनाकर भी कर सकते हैं। 1 चम्मच अकर करा लीजिए और 1 गिलास पानी लीजिए। जब वो आधा रह जाए उसे उबालिए, जब आधा रह जाए तो जब इसका इस्तेमाल करें, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। जो भाई हमने बीमारी बताई है उस सब में ये जैसे हमने बताया ऐसे इस्तेमाल करोगे तो आपकी जितनी भी हमने बीमारी बताई उसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। भाई हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।